हेलो दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ 1 नवंबर 2021 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि एनसीआरबी के द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का कौन सा राज्य आत्महत्या के मामले में पहले स्थान पर है। यानी कि सबसे अधिक आत्महत्या सुसाइड किस राज्य में होता है दोस्तों। तो आप लोग अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। तो सबसे अधिक आत्महत्या की बात करें तो यह पहले स्थान पर कौन सा राज्य है दोस्तों, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है दोस्तों सबसे उभरता हुआ राज्य भी है, यानी कि विकसित अन्य स्टेट से है, लेकिन वहाँ पर आत्महत्या के मामले सबसे अधिक आते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तब महाराष्ट्र राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र आत्महत्या के मामले में पहले स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 19 की तुलना में आत्महत्या का मामला बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2020 में आत्महत्या के 1,53,052 मामले यानी रोजाना 418 मामले दर्ज किए गए। यानी कि महाराष्ट्र में दोस्तों 418 लोग रोजिंदा यानी कि डेली आत्महत्या करते हैं। ये याद रखिएगा दोस्तों। महाराष्ट्र के हाल ही में नागपुर में जो है वन्यजीव डीएनए प्रक्षेपण केंद्र खोला गया है, प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है हाल ही में। प्रथम राज्य आधारित है तो नागपुर, याद रखिएगा दोस्तों, नागपुर। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत के किस राज्य में जन्मे प्रसिद्ध अभिनेता यूसुफ हुसैन का हाल ही में निधन हो गया है। तो इनका जन्म कहाँ में हुआ था दोस्तों, तो पंजाब में हुआ था। पंजाब अभी चर्चा में है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर चुनाव होने वाला है, इसलिए चर्चा में है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिए हैं और इनके पद कौन, तो चन्नी जी बन गए हैं। याद रखिएगा। तब पंजाब वर्ष 1948 में पंजाब में जन्मे प्रसिद्ध अभिनेता यूसुफ हुसैन का हाल ही में 73 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे अक्सर पिता और दादा के किरदार निभाते नजर आते थे। अपने मिलनसार स्वभाव की वजह से वे को एक्टर्स के चहेते भी थे दोस्तों, यानी कि जो एक्टर नए आते थे उनके चहेते भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि डीआरडीओ और किस भारतीय सेना ने भारत के लंबी दूरी के पहले स्वदेशी बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो यानी कि स्वदेशी बम लंबी दूरी का, तो सब पर इसका जो है पर कौन किया है सफलतापूर्वक परीक्षण, तो किया है भारतीय वायुसेना। याद रखिएगा, भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया है। और स्वदेश निर्मित प्रथम राइफल का क्या नाम था दोस्तों, तो ये था अस्मी। याद रखिएगा, अस्मी स्वदेश निर्मित प्रथम राइफल। अब भारत के द्वारा स्वदेश निर्मित प्रथम विमान वाहक पोत कौन है दोस्तों, तो INS विक्रांत। ये भी याद रखिएगा, बहुत VVI क्वेश्चन है। यानी कि स्वदेश निर्मित प्रथम विमान वाहक पोत, यानी कि उस पर विमान उतरेगा और उड़ जाएगा भी। तो भारतीय वायुसेना जो है कि टीम और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि जिसे DRDO कहते हैं, DRDO का स्थापना 1958 में हुआ था। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो G सतीश रेड्डी हैं। ओडिशा के बालासोर के ऊपर से भारत के लंबी दूरी के पहले स्वदेशी बम LRB का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह बम 50 से 150 किलोमीटर की रेंज वाले हथियारों की श्रेणी का हिस्सा है। यानी कि इसका रेंज कितना होगा दोस्तों, 50 से 150 किलोमीटर, यानी कि बहुत दूर तक इसका उपयोग किया जाएगा। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक आवास योजना का उद्घाटन किया है। यानी कि जहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर है वहाँ वैसे व्यक्तियों के लिए आवास योजना के उद्घाटन किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। याद रखिएगा, गुजरात, जो कि इसका सही आंसर होगा दोस्तों गुजरात। तो गुजरात के भावनगर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए तो कहाँ में शुरू किया गया, तो भावनगर। याद रखिएगा, भावनगर। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक आवास योजना का उद्घाटन किया। श्री रामनाथ कोविंद 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2021 तक गुजरात के दौरे पर हैं। अब भावनगर में ही दोस्तों नमक अनुसंधान केंद्र है। याद रखिएगा, याद रख लेंगे कि नमक का भाव बढ़ता है तो नमक अनुसंधान केंद्र याद हो जाएगा। 31 अक्टूबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाएगा दोस्तों, तो 31 अक्टूबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाएगा, तो मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो सरदार वल्लभ
भाई पटेल, याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल याद रखिएगा दोस्तों, जो कि भारत के प्रथम गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत के एकीकरण का जन्मदाता कहा जाता है, या भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, या भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई को उपाधि हो, सरदार की उपाधि किसने दिया था दोस्तों? तो सरदार की उपाधि जो है बारदोली सत्याग्रह इनके द्वारा चलाया गया था। तो बारदोली के दौरान बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था, उनके तरफ से महात्मा गांधी पेश किए थे। 31 अक्टूबर को ही इंदिरा गांधी की भी मृत्यु हो गई है, तो इंदिरा गांधी का पुण्यतिथि भी है दोस्तों। तो 31 अक्टूबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भारत के राजनीतिक एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को चरितार्थ बनाए रखने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2014 में मनाया गया था, यानी कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार हो तब से। स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ में दोस्तों? तो गुजरात में ही है, बड़ौदा शहर में है स्टैचू ऑफ यूनिटी, याद रखिएगा। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही उसमें मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 182 मीटर दोस्तों, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा मूर्ति है, याद रखिएगा। पहले इससे पहले कौन था? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी था, जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में था दोस्तों। निम्न में से कौन सा मंत्रालय डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करेगा? तो डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग, तो ऑनलाइन हो गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय हाल ही में देश में साइबर सुरक्षा परिस्थिति तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं। यह प्रोग्राम सुरक्षित भारत पहल के तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा आयोजित कार्यशाला के श्रृंखला का एक हिस्सा है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। अगर पेगासस की बात करें, यह एक प्रकार का जो है मालवेयर स्पाईवेयर है जो दोस्तों, यह जो है इजराइल के द्वारा बनाया गया और व्हाट्सएप के द्वारा ये किसी के मोबाइल में चला जाता है, और यह 5% ही आपका जगह छेकता है और उसी में से पूरा जानकारी निकाल लेता है। इसी की जांच के लिए आरवी रविंद्रन के नेतृत्व में एक कमेटी बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से किस संगठन ने स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया नामक रिपोर्ट जारी किया है? यानी कि स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया, यानी कि एशिया में जलवायु, तो हो जाएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन, याद कर लिया जाएगा दोस्तों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने हाल ही में स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया नामक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक वर्ष 2020 में एशिया को रिकॉर्ड पर अपने सबसे गर्म वर्ष का सामना करना पड़ा है। यानी कि एशिया जो है सबसे गर्म रिकॉर्ड रहा कब? 2020 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया, मन में जिसका सुख हो, मनसुख मंडाविया नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया के कौन से संस्करण का शुभारंभ किए हैं? तो शुभारंभ किए हैं दोस्तों 6ठे संस्करण का शुभारंभ किए हैं। तो पहले कौन था दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री? तो पहले था कौन? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह थे, जबकि अब कौन हो जाएंगे? तो मनसुख मंडाविया। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया के 6ठे संस्करण का शुभारंभ किया है। नेशनल फॉर्मूलरी इंडिया 2021 में 34 चिकित्सीय श्रेणियों के अध्याय शामिल है इसमें। तो कितना अध्याय शामिल है? तो 34, याद रखिएगा दोस्तों। कुछ एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको हम लोग कर लेते हैं कि परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल राज्य में स्थित है। इसे हाल ही में अर्थ हीरोज का अवार्ड क्या पुरस्कार दिया गया है? अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 किसे दिया गया? तो परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। तो कहाँ में है दोस्तों? तो परम्बिकुलर टाइगर रिजर्व कहाँ में है? तो यह है केरल में, याद रखिएगा। ये भी संयुक्त सैन्य अभ्यास कोकन शक्ति, कोकन, अजय वारियर, ये तीनों जो है किसके साथ होता है? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम, याद रखिएगा। इंडिया और यूनाइटेड किंगडम, याद रखिएगा दोस्तों। भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत कौन है? तो INS विक्रांत है, ये भी याद रखिएगा। अभी बता रहे थे हम INS विक्रांत। अशोक लीलैंड कंपनी जो है, जो बड़े बड़े वाहनों को बनाती है, जम्मू कश्मीर के शासित प्रदेश को प्रोजेक्ट मुमकिन के तहत 500 से अधिक वाहन देगी। 500 से अधिक वाहन देगा दोस्तों, याद रखिएगा। वाहन का नाम क्या रखेगा? दोस्त। वाहन का क्या नाम रहेगा? दोस्त रहेगा।
भारत की पहली राज्य वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ में किया गया? तो नागपुर में किया गया। इसका जो है उपयोग किस लिए? तो तस्करी को रोकने के लिए किया जा रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राज्य वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला नागपुर। उत्तराखंड राज्य के द्वारा प्याज की नई प्रजाति एलियम नेगियम कुलदीप नेगी के नाम पर रखा गया है, खोजी गई है। भारत में सबसे अधिक अगर प्याज के उत्पादन की बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र, जबकि लहसुन को गुजरात उत्पादित करता है। दूध का सबसे अधिक उत्पादन भी गुजरात में ही होता है। हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है दोस्तों, याद रखिएगा। हरियाणा सरकार क्लास 12वीं तक के। विश्व पोलियो दिवस और संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर के दिन ही 1945 ईस्वी में क्या होता है दोस्तों? यूएनए की स्थापना हुआ था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और विश्व पोलियो दिवस जो है उसका टीका खोजा था जॉन इसाल, जो कि 24 अक्टूबर को उसका जन्मदिन है, तो उस दिन मनाया जाता है। भारत का पहला टेस्ट ट्यूब भैंस का बछड़ा का क्या नाम है? तो बन्नी, जो कि गुजरात में इसको जो है जन्म हुआ है। तो क्वीन हे हांग ओके मेमोरियल पार्क जो है अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। भारत की राजकुमारी का विवाह दक्षिण कोरिया के राजा से हो गया था और उसी की बेटी के नाम पर उत्तर प्रदेश में एक पार्क का नाम रखा गया है, क्वीन हे हांग ओके। तो कहाँ है? ओके अयोध्या, ओके अयोध्या, याद रखेंगे, ओके अयोध्या। केंद्र सरकार ने डॉक्टर विवेक देवराय की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया है। तो विवेक देवराय, याद रखिएगा दोस्तों। और विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर ही रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। तो रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया 2017-18 में। 1924-25 में जो है एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर है, एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर जो है रेल बजट को जो है आम बजट से अलग किया गया था, जबकि फिर से मिला दिया कौन? तो मोदी सरकार। भारतीय मूल की अनीता आनंद कनाडा की रक्षा मंत्री बनी है, याद रखिएगा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसानों की सहायता के लिए कृषि उड़ान 2.0 शुरू किया है। भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन बनाने का संयंत्र किसने बोला है कि बनाएंगे? तो गेल हो गया, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ऑफ इंडिया लिमिटेड, याद रखिएगा दोस्तों। एक पुस्तक है कि कमला हैरिस फिनोमेनल वुमेन, यानी कमला हैरिस फिनोमेनल वुमेन, पुस्तक के लेखक कौन है? तो चिदानंद राजघट्टा। यह जो है अमेरिका के इतिहास में प्रथम महिला उपराष्ट्रपति थी, याद रखिएगा दोस्तों। द लोलैंड वेयर अबाउट्स, दोनों पुस्तक के लेखक है झुम्पा लाहिरी। अफ्रीकी संघ ने सभी गतिविधियों के लिए सूडान देश को निलंबित कर दिया गया, याद रखिएगा। अफ्रीकी संघ सूडान। सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस आरवी रविंद्रन के नेतृत्व में पेगासस मामले की जांच हेतु विशेष समिति का गठन किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पेगासस जो है संबंध किस देश से है? तो इजराइल के देश से है। अक्टूबर 2021 में शौकत मिर्जियोयेव उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। अगर ताशकंद की बात करें दोस्तों तो ताशकंद जो है समझौता जो हुआ था उसके बाद किन की मृत्यु हो गई थी? तो ताशकंद सम्मेलन में ही मृत्यु हो गई थी किन? तो लाल बहादुर शास्त्री के, याद रखिएगा। यानी कि भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनको जो है दूसरे देश में मृत्यु हुई तो लाल बहादुर शास्त्री। 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कहाँ में हुआ? तो ब्रुनेई में किया गया, याद रखिएगा। ब्रुनेई की राजधानी कहाँ है? तो बंदर शेरी। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो केवी कामत को बनाया गया है। आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना की शुरुआत कौन किया है? तो तमिलनाडु। यानी कि तमिलनाडु में आपके दरवाजे पर शिक्षा, याद रखिएगा, आपके दरवाजे पर शिक्षा। तो MK स्टालिन वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, याद रखिएगा। DMK पार्टी से हैं द्रमित मुनेत्र करगम। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI स्टार्टअप यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सपोर्ट हेतु AI इनोवेट प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो कौन किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। एडिडास ने दीपिका पादुकोण को बनाया है ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। तो दीपिका पादुकोण को पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि भारत में जो है प्रथम टेस्ट ट्यूब भैंस का बछड़ा का क्या नाम है? तो उसका नाम है बन्नी। क्या नाम है दोस्तों? तो बन्नी, याद रखिएगा, बन्नी। जिसका सही जवाब देने वाले लोग हैं श्वेता वर्मा, रंजन कुमार, दीपक, रोमी कुमारी, खुशबू कुमारी, सलोनी कुमारी, KIT 2007 इत्यादि। इन सभी को मेरे तरफ से
बधाई और ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में सुहास यथिराज, इनका नाम है सुहास एल यथिराज, आईएएस अधिकारी के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया। यानी कि पैरा ओलंपिक में जो है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का जो है आयोजन हुआ 2021 में, उसमें इनके द्वारा कौन सा पदक जीता गया है दोस्तों? तो इनके द्वारा जीता गया है सिल्वर पदक। याद रखिएगा, इनके द्वारा जीता गया है सिल्वर पदक। तो ये जो है किस खेल में पदक जीते हैं, ये आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा, खेल का नाम बताना है। और ये अभी जो है नोएडा के डीएम हैं, नोएडा के डीएम हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये भारत के प्रथम ऐसे आईएएस प्रथम खिलाड़ी जो कि ओलंपिक में भी पदक जीते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों आप सभी को धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार से साथ बनाए रखिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए नए हैं चैनल पर तो, और इसी प्रकार से बने रहिए। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।